ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। उनकी कल एक मीटिंग हुई थी, कल शब में जो है एक मीटिंग हुई थी, जिसमें आइंदा का लाहे अमल यानी जो वक्त बिल आने वाला है पार्लियामेंट में, उसके लिए एक लाहे अमल तय किया गया था। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है। क्या हुआ है बताइए आप जरा। आपकी कल जो मीटिंग हुई थी उसमें अलग अलग अंदाज में कई फैसले किए गए जो लगातार होंगे। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड न सिर्फ मिली तंजीमों के साथ में इस एहतजाज में शरीक रहेगा, बल्कि एहतजाज को ऑर्गेनाइज करेगा, बल्कि दूसरी मुल्क के दूसरे जो कबायली लोग हैं और ग्रुप हैं, दलित हैं और ईसाई हैं, सिख हैं, उनके साथ भी बातचीत चल रही है और वो हमको फुल्ली सपोर्ट देने को तैयार हैं। हमारी एक मीटिंग इस सिलसिले के अंदर, ओपन मीटिंग इस सिलसिले में हो रही है दिल्ली के अंदर 15 तारीख को और 25 तारीख को बम्बई में, उसके बाद में बेंगलोर कलकत्ता के अंदर भी होगी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद अलायंस पार्टीज में से नायडू साहब से मुलाकात की और तकरीबन 40 लोगों का डेलीगेशन था और 52 मिनट तक वो हमारे साथ बैठे और डिटेल में हमने बतलाया। उन्होंने हमको यकीन दिलाया था कि हम मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे इस बिल के सिलसिले में, लेकिन लग ऐसा रहा है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। मैं ये मैसेज आपके ज़रिए देना चाहता हूँ चंद्रा बाबू नायडू को भी और नीतीश कुमार जी को भी कि वो मुसलमानों की वोट की बदौलत और सपोर्ट की बदौलत सियासत में आते हैं और इक़्तिदार पर पहुँचते हैं। अगर उन्होंने इस सिलसिले में हमारा सपोर्ट नहीं किया तो हमें उनको सियासी पॉलिटिकल बेनिफिट से वो महरूम हो जाएंगे और आने वाले वक्त में उनको सख्त नुकसान पहुंचेगा। ये आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि सवाल किया गया कि कम से कम एक अलामती मुजाहरा जो है होना चाहिए हुकूमत को एक मैसेज देने के लिए, तो उस तरफ क्या पर्सनल बोर्ड तवज्जो देगा? जी, पूरा डिसाइड हो चुका है, उसका चार्ट बन चुका है, वो अलग अलग वक्त में अनाउंस होगा इंशाल्लाह।